Good morning, guys. Welcome back to my channel. And today we will be doing chapter number 8, which is International Organization, and it is part of Unit 2. So we will be covering three organizations in these particular videos. That is WTO, that is your World Trade Organization, World Bank, and IMF. First of all, I will be dividing this particular chapter into three videos, and I will try my best to upload each and every video in this particular day, because I know your exam is on 30th and I wish to complete this particular chapter before your exam. So in this video, it will be very short video. You can just watch it at 2x, and we will be covering WTO. So WTO होता क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो का क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल द WTO फर्स्ट पार्ट, एंड उसके अंदर हम ये सारे सब पार्ट्स कवर करने वाले हैं. ओके, नाउ लेट्स डील विद द ऑब्जेक्टिव्स. बिफोर डीलिंग इट विद द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले समझते हैं WTO है क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है. नाउ WTO इज एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अगर अब तुम देखो ट्रेड, ट्रेड से कुछ रिलेटेड होगा. ठीक है, तो वो किससे डील करती होगी? रूल्स ऑफ ट्रेड. अब इंटरनेशनल है तो डोमेस्टिक ट्रेड से तो डील करेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स बिटवीन द नेशंस. ओके, so in short, if you want to start your answer, you should always start with the full form. WTO stands for this. It is an international organization जो डील करती है global rules of trade between nations. For example, if there is any dispute between US and India due to trade, due to export import, so WTO is there to actually resolve that dispute between two nations. Okay, तो ये इंश्योर करती है कि डिस्प्यूट सेटल हो जाए, फ्री ट्रेड हो, एज स्मूथ एज पॉसिबल. कुछ कंट्रीज होते हैं जो बहुत ही मतलब बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट रूल्स लगा के बैठ जाते हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. फाइन, तो टू रिमूव दैट, टू एक्चुअली इंश्योर कि ट्रेड बहुत ज्यादा स्मूथली हो, we ensure, WTO ensures that yes, I am there to settle all these things on behalf of the nations involved in the trade. फाइन, तो हमने अगर अपना आंसर स्टार्ट करना है और हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है. इंटरनेशनल ट्रेड को ये मेक श्योर करते हैं कि स्मूथली हो. सेकेंडली, कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वहां पे जाता है. एंड अगर कोई बैरियर आता है जो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट हो, एक्सेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंट्री बहुत ही एक्सेस टैक्सेस चार्ज कर रही है, तो क्यों कर रही है? सो इट एक्चुअली रिड्यूस बैरियर्स टू सर्टेन extent in order to ensure that trade becomes easier for the nations. Okay, now what are the objectives of the objectives of the World Trade Organization? First of all is to promote free and fair trade. As I mentioned, WTO ये चाहता है कि ट्रेड बहुत ही स्मूथली, फ्रीली एंड ट्रांसपेरेंटली हो. कोई भी बैरियर्स, अनलिमिटेड अनइम्पॉर्टेंट बैरियर्स ना हो, सच एज योर टैक्सेस. एंड हमने पढ़े थे, राइट, द बैरियर्स, आई गेस इट वाज इन चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हमने पढ़ा था टैरिफ कोटास आर द फ्यू बैरियर्स दैट आर इम्पोज्ड बाय द कंट्रीज, एंड समटाइम्स these are very unnecessaries, and hence WTO ensures that such unnecessary barriers does not exist in between the nations trade. Trade liberalization, मैम ये बहुत ही ना भारी वर्ड लग रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं इसे. ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द प्रोसेस of either reducing or eliminating barriers of international trade. तो liberalize करना मतलब free करना. देखो जैसे ये हैंडशेक कर रहे हैं, so you are able to trade with the rest of the world. You are, making your agreements bit easier. You are reducing the barriers for your international trade, जिसकी वजह से तुम्हारा कंट्री में भी ट्रेड होगा, एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ेगा.
सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, एज आई मेंशन, यूएस एंड इंडिया में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अगर रिगार्डिंग बैरियर्स, रिगार्डिंग एनी एक्सपेक्टेशंस दैट वर नॉट मेट, ठीक है, सो WTO इज एक्चुअली देयर टू इंश्योर कि सब कुछ फ्री फेयर मैनर में हो, बहुत ही इम्पार्शियल मैनर में हो, एंड सारे डिस्प्यूट सेटल हो जाए। नहीं तो अगर अपनी ही पार्टी कोई डिस्प्यूट सेटल कर रही होगी, सो देयर इज अ चांस कि हमारा वो साइड ले, ठीक है। तो अगर यूएस और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो अगर यूएस की पार्टी डिस्प्यूट सेटल करी है, सो देयर इज अ चांस कि वो थोड़े हमारे साथ अनफेयर हो, इंडिया को ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री को जीतता हुआ देखेंगे डिस्प्यूट में। तो WTO इंश्योर्स की बहुत ही इम्पार्शियल वे में हो, मैं दोनों कंट्रीज का साइड सुनूं, एंड फिर जाके मैं किसी कंक्लूजन पे आऊं। Expanding international trade. Now apply your logic, apply your common sense here. अगर सारे disputes कम हो जाते हैं एंड ट्रेड बढ़ जाता है, लिबरलाइज हो जाता है, फ्री ट्रेड प्रमोट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर पहले सिर्फ 1,000 यूनिट्स प्रमोट हो रही थी, 1,000 यूनिट्स ट्रेड हो रही थी थ्रू आउट इंडिया, नाउ मोर कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व इन सच ट्रेड्स। ओके, सो WTO इंश्योर्स कि हमारी ट्रेडिंग भी बढ़े, एक्सपेंशन हो ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO? अच्छा, there I just forgot to mention there is a short form that I have created, that is delta. Delta कैसे बना है? D stands for disputes, E stands for expanding international trade, L stands for the liberalization, and T stands for the trade, that is free and fair trade. Okay. Now the principles. There are set of principles जो WTO follow करता है, and I'll just give you a tip over here कि principles को थोड़ा अच्छे से समझो, because these can be molded to right benefits, to right functions. तो अगर तुम्हें principles पता है, तो तुम functions, benefits थोड़ा अपना मोल्ड करके लिख सकते हो बहुत ही easily. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ई नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एज आई मेंशन, अगर डिस्प्यूट में कोई कंट्री की साइड आता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करे, एंड देयर इज चांस कि वो थोड़ा इम्पार्शियल हो। तो WTO प्रोवाइड्स अ इम्पार्शियल बिहेवियर, इम्पार्शियल मैनर में डिस्प्यूट सॉल्व करती है। नाउ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लेट्स से देयर आर फ्यू नेशंस जो बहुत ही मोस्ट फेवर्ड नेशंस होते हैं, ठीक है, कि यार अगर यूएस से इंपोर्ट हो रहा है तो उसे ना थोड़ा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, एंड ओके, तो देयर इज एन इम्पार्शियलिटी फॉर द लीस्ट फेवरेट नेशंस एंड फॉर द मोस्ट फेवरेट नेशंस। तो ऐसा ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। WTO वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फ्री ट्रेड, एज आई मेंशन, WTO प्रमोट करता है कि फ्री ट्रेड हो, एंड वो कैसे करता है? बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स। ओके, एंड वो उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो कंट्रीज मेंबर्स होते हैं, उन्हें इंकरेज करता है दैट डूड ऑप्ट फॉर द ट्रेड लिबरलाइजेशन। ऐसे करो कि फ्री फ्लो हो गुड्स का, तुम्हें भी फायदा होगा, दूसरे कंट्री को भी फायदा होगा। Predictability. Now, WTO actually seeks to predictable and stable trading environment. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? कुछ rules and regulations WTO set कर देता है, that is actually needs to be followed by each and every country, due to which हमारा trading environment थोड़ा predictable हो जाता है, and कोई भी ऐसे ट्रस्ट नहीं तोड़ता, सबका कॉन्फिडेंट बना रहता है in that particular global system. Consultation. Now there are few things that needs to be discussed, and as a US or as a India, I want to discuss few things कि यार मैं अपने barriers कैसे reduce करूँ, मैं ऐसे कैसे barriers लगाऊँ कि मुझे भी फायदा हो, मेरी domestic industries को भी फायदा हो। तो sometimes WTO helps countries to overcome such problems, to help them, to provide them with the consultation. फेयर कंपटीशन, WTO इंश्योर करता है कि तुम्हारा फेयर कंपटीशन हो अमंग मेंबर कंट्रीज। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे डंपिंग हो रही है, जैसे आई सेड फॉर द चाइना, राइट, तो वो सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो।
ठीक है। Development and reforms on a regular basis, on timely basis. WTO comes with rules and regulations, new rules, कुछ अमेंडमेंट होती है, कुछ न्यू रूल्स आते हैं टू इंश्योर कि हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप टू डेट है, एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग इट. Now, how to remember it in 5 minutes? Now, as a DU student, I always used to struggle कि यार पेपर में याद नहीं आ रहा क्या, यार वो फोर्थ पॉइंट क्या था, यार 5 मार्क का पेपर है, मैं तो 3 ही लिख पाई हूँ, और क्या लिखूं. सो हेयर इज अ ट्रिक टू एक्चुअली रिमेम्बर इट इन 5 minutes. न्यू फ्रेंड्स पेंट कलरफुल फन ड्रीम्स. तो तुम्हें एक सिर्फ कलर पैलेट रखना है, अपने फ्रेंड्स को इमेजिन करना है, ठीक है. तो हमने वो ड्रीम्स, तो इट इज वेरी आई वुड से, ठीक है, थोड़ा बॉलीवुड टाइप्स नहीं है, जैसे मैं तुम्हें वो बताती हूँ शॉर्ट फॉर्म्स, वो भी आएगी अभी आगे. बट यू कैन रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर निमोनिक्स. एंड क्या था, न्यू फ्रेंड्स पेंट कलरफुल फन ड्रीम्स. तो न्यू फ्रेंड्स पेंट कलरफुल फन ड्रीम. तो तुम्हें लिटरली 6 पॉइंट्स सिर्फ एक इमेजिनेशन से याद रहने वाले. Now, what are the functions of WTO? Why, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, प्रिंसिपल्स को थोड़ा अच्छे से समझोगे, सो यू कैन एक्चुअली मोल्ड इट एंड राइट फंक्शंस अकॉर्डिंगली. देखना कितने इजी है. एडमिनिस्टर एंड WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स. तो जैसे मैंने कहा था, डेवलपमेंट ऑफ रिफॉर्म्स, सो सिमिलरली वो एग्रीमेंट्स बनवाते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करते हैं. अगर नहीं कोई फॉलो करे एग्रीमेंट, सो WTO स्टेप लेते हैं. ट्रेड पॉलिसीज, तो इंडिया की क्या ट्रेड पॉलिसी है, यूएस की क्या ट्रेड पॉलिसी है, क्या वो एग्रीमेंट में मेंशन हुई है, क्या वो फॉलो हुई है, ठीक है. टेक्निकल असिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द कंसल्टेशन दैट आई टोल्ड यू. सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, telling you many times. And trade negotiations, sometimes trade does not happen because countries एक point पे stick कर जाते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, right? तो sometimes negotiation take place. WTO उन दोनों countries को बुलाता है, negotiate करवाता है, फिर ठीक है कि दोनों के फेवर में चीजें हो. Organization structure, you can just remember this particular thing and I'll tell you क्या क्या organization structure में तुम लिख सकते हो. तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, ठीक है. हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये. सारे के सारे WTO के मेंबर्स यहाँ पे आके बैठते हैं, ठीक है. 1 साल में एक बार मिलते हैं या 2 साल में एक बार. क्यों? सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज ए जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल, अब देखो ये मिल रही है साल में एक बार, उनके बीच में किसी को तो डिसीजन पावर लेनी पड़ेगी, तो वो कौन लेता है? जनरल काउंसिल, ठीक है. सारे एम्बेसडर, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जहाँ पे हेडक्वार्टर WTO का होता है, वहां पे ये लोग होते हैं, ठीक है. डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं कि एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, डिस्प्यूट सेटल होते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू होती है. फाइन. The next is the dispute settlement body, which is mentioned कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे dispute settle करेगी, एनी ट्रेड पॉलिसी देखेगी कंट्रीज के. फिर ये काउंसिल्स आ जाते हैं. Now benefits of WTO, very very easy, one liners, सिर्फ one liners है. मैं जो पूरे वीडियो में बोलती आ रही हूँ, लिटरली उन्हें घुमा फिरा के हमने यही कर दिया, बेनिफिट्स लिख दिए. बैरियर्स कब होंगे, जो मैंने बोला था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इनकरेजिंग गुड गवर्नेंस, थोड़ी शांति बना के रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है. रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, दैट वाज नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ रिफॉर्म्स. तो लिटरली अगर तुम्हें वो न्यू फ्रेंड्स, कलर, पेनफुल ड्रीम, समथिंग लाइक दैट वो याद रहा, तो तुम लिटरली पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो. अच्छा, अब मुझे इसमें भी चैन नहीं है, मुझे लगता है बच्चों को सब याद होना चाहिए, ठीक है. एंड इनफैक्ट बच्चों को लगता है मैम अगर फंक्शंस बेनिफिट्स दोनों आ गए तो फिर कैसे लिखेंगे, राइट? तो हेयर इज अ सॉल्यूशन. बेनिफिट्स को भी याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है. कैन somebody टेल मी ये कौन सी मूवी का सीन है? ओके, आई विल गिव यू 5 minutes, 5 seconds in fact. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये कौन सी मूवी का है. You got it right. That is 3. Okay.
तो स्त्री को कैसे करेंगे? एस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। टी, tariffs and non-tariff barriers. Okay. R is for rules and regulations. E, encourage good governance. And यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा. E, I guess, sorry guys, रुको एक मिनट. S, T, R, E, E. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला था ई बिकॉज ई को थोड़ा सा तुम इनकम एंड कंज्यूमर चॉइस से देखो. ई स्टैंड्स फॉर इनकम, तो थोड़ी इनकम की स्पेलिंग चेंज कर लेना. एंड कैसे फ्री एंड फ्री ट्रेड. ओके. क्रिटिसिज्म ऑफ WTO, देयर आर, सबके लेट्स से हर कॉइन का डबल साइड होता है, तो वैसे ही सबके बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म होता है. क्रिटिसिज्म ये है कि इट फेल्स टू इम्पोज डिसिप्लिन ऑन डेवलप्ड नेशन. डेवलप्ड नेशन बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं नेगोशिएशंस एंड डिसीजन मेकिंग इन WTO, जिसकी वजह से WTO कभी कभी फेल हो जाता है इन ऑर्डर टू एक्चुअली इम्पोज दोज डिसिप्लिन ऑन डेवलप्ड नेशन. डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा स्ट्रगल करती है हर जगह, बी इट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बी इट एनी एग्रीमेंट. Why? Because उनके पास थोड़े lack of resources होते हैं and they get a very raw deal. Because of the developed nations actually, dominating WTOs to certain extent. This is the difference that is given in your book. You can just go through it once and you might expect it in the paper too. So that's it for WTO. This is the whole summary. You can just take a screenshot. सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ and I hope it was clear. So thank you so much guys for watching this particular video. In next video, I will be coming up with World Bank, where I will be covering all the topics that are listed on your screen now. सो यू कैन टेक अ स्निप. ये बहुत ही इजी बन जाता है, मैंने सारी चीजें एक स्लाइड में डाल दी है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय बाय.